जय हिंद एवरीवन। सीएपीएफ का 1 डे पेपर खत्म हो चुका है। आगे की शिफ्ट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने लाए गए हैं ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए, एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाए और आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार एफकैट में कट ऑफ का क्या खेल रहने वाला है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूरा एनालिसिस आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मिलने वाला है। जैसा कि हमें पता है कि रीजनिंग के हमें 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के आपकी 30 क्वेश्चंस इस बार मिले हैं। हमेशा से ही ऐसा रहा है बच्चों, 25 to 30 क्वेश्चंस का ही वेरिएशन रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिला है। लाइक सीएपीएफ का भी अभी पेपर हुआ, वो भी थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट के पैटर्न में गया। एफकैट का पेपर भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट के ही पैटर्न में चल रहा है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए आप अपने आगे का पेपर देने जाओगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश में। जितना बच्चों को याद रहा मोरलेस उसी के अकॉर्डिंग है। कॉम्प्रिहेंशन जो था पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा लेंदी बेस्ड है, रीडिंग बेस्ड प्रॉपर है, लेंदी है, आपको प्रॉपर्ली पढ़ के ही क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। अब जैसे सिनोनिम और सबलाइम, सबलाइम मतलब क्या हो जाता है, समवॉट एक्सीलेंट, एलिवेटेड हम जिसको कह सकते हैं। तो सिनोनिम ऑफ ग्रोटेस्क इसका मतलब हो जाता है समथिंग विच इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड, है ना, बहुत ही अननेचुरल वे में जो चीज़ हो, थोड़ा अगली। देन वी हैव एंटोनिम ऑफ डूबियस, डूबियस का मतलब होता है अनडाउटफुल, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सर्टन, है ना। तो ये सारे वर्ड्स थे जो आपको दिए गए थे। उसके अलावा 2 क्वेश्चंस हमारे पास पीक्यूआरएस के भी पूछे गए थे। दैट वर ऑल्सो नॉट सो ईजी, इतना ईजी वो भी नहीं था। तो आपको जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा इस बार, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आए थे। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मिसिंग नंबर्स से, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट कैलेंडर से क्वेश्चंस थे। देन कोई क्वेश्चन नहीं था, नो क्वेश्चन। किससे किससे नहीं था, डाइस से नहीं था, वाटर इमेज से नहीं था और मिरर इमेज से नहीं था। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपकी शिफ्ट में भी देखने को ना मिले, ठीक है। उसके अलावा जनरल नॉलेज में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से देखने को मिले थे पॉलिटी और बायो से एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट पूछा गया था। उसके अलावा और आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था बच्चों एटीएम का। देन हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु वन ऑस्कर, मतलब ये तो हमने देखा है कि बच्चों को जीएस ज़्यादा याद रहती है लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े कम याद रहते हैं, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु वन ऑस्कर फ्रॉम इंडिया। देन हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम इन खो खो गेम। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर आप भी देख लो, पता कर लो। क्वेश्चंस जो थे वो रिवर ट्रिब्यूटरी से दिए हुए हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज है वो ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसका यूनिट पता होना चाहिए। क्वेश्चंस रिलेटेड टू एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ जो रिसेंटली चेंज हुए हैं। देन वी हैव चंडीगढ़ एयरफोर्स हेरिटेज म्यूजियम से रिलेटेड हु वन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन फुटबॉल इन एशियन गेम्स हैं। देन यूनियन लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे आपके। ये सत्य शोधक समाज और एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं आपके। देन वी हैव विशाखा दत्त बुक, क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑथर वगैरह इसका होगा। तमसुमा सदगम्या, ये किस बुक से श्लोक लिया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनीज़ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो आप इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के भी नाम पता कर लेना, साथ साथ यूएस का भी पता कर लो। मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव एक्शन प्लान क्या है रोड सेफ्टी का, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड एयरफोर्स सिस्टम। और सिगरेट में क्या क्या हमारे पास कंटेन होता है, कौन कौन सा केमिकल होता है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू गरुड़ एक्सरसाइज। देन वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू जीएसटी, क्योंकि अभी बिल पास हुआ था तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओलंपिक रिंग कलर्स। तो ये सारे जीएसटी क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में है बच्चों। तो प्लीज़ आप इसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को सेट भी कर लीजिएगा और एक रिविजन के तौर पे भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पता कर लीजिएगा। इफ़ इन एनी केस रिपीट हो जाए, यू नेवर नो, है ना। देन अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका अरिथमेटिक सेक्शन है जिसमें से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड वन आउट। इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो जिस बच्चे ने भी सीडीएस 1 2024 और एफकैट 1 2024 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और एफकैट के लास्ट मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स के एटलीस्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे थे, वो कुछ नहीं तो मतलब 80 क्वेश्चंस तक वो हिट करके आया होगा आराम से। और अगर सेफ स्कोर समझें तो आपको मिनिमम 72
प्लस अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप खुद को सेफ समझिए। इज दैट क्लियर? और आगे आने वाले सोर्सेज के लिए भी अगर आप चाहते हैं, मतलब चाहते क्या है, भेजिए ताकि बच्चों को भी थोड़ा हेल्प मिले जैसे आपको हेल्प मिला है। तो आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं 9696330033 पे। अपने शिफ्ट के क्वेश्चंस इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं ताकि आगे ही ऐसी बच्चों को हेल्प मिलती रहे। जय हिंद।